स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे थे? वैलेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या रिलेशन है, तो सब डिस्कस कर रहे थे। आज फिलहाल उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज है आपका टाइप्स ऑफ वैलेंसी। तो टाइप्स ऑफ वैलेंसी में फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड सेकंड वन इज कोवैलेंसी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी तो जैसा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंसी, मतलब इसमें क्या होना चाहिए? आयन होना चाहिए। आयन आयन फॉर्मेशन होना चाहिए। और कोई भी चीज, कोई भी एटम्स आयन फॉर्मेशन कब करता है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं एक लाइन में? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन by one atom of an element to achieve the nearest inert gas electronic configuration is known as इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी इसके कुछ एग्जांपल बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सोडियम, अपने किसका बताना है? सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी बताना है। सोडियम का मालूम है एटॉमिक नंबर 11। तो 11 है तो इसको क्या लिखिएगा? 281 से हो गया। अब सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा? ये Na प्लस। तो इसकी क्या हो जाएगी? 28। तो किसकी, इसकी इनर्ट गैस जैसा कन्फिग। इनर्ट गैस अगर याद हो तो मैंने कल लास्ट बताया था, इनर्ट गैस हीलियम, न्यूऑन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, दीज आर द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस। और कोई भी एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। हीलियम का 2 होता है, न्यूऑन का 8, आर्गन का 18। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना, सॉरी 8 10 होगा, न्यूऑन का 10। तो 10 हो गया, मतलब ये Na प्लस कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना देगा? Na का बना दिया। वही मैंने यहाँ लिखा है डेफिनेशन, the number of electron lost or gained by one atom of an element to achieve nearest inert gas electronic configuration। तो सोडियम कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना दिया आपका? न्यूऑन जैसा। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई आपकी? 1। सोडियम की वैलेंसी हो गई आपकी 1। और एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम दिस इज Mg। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इसको लिखोगे आप तो 282। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg प्लस 2 बना देगा 2। ये भी कैसा कॉन्फ़िगरेशन बना दिया? न्यूऑन जैसा ही हो गया। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी? 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इस तरीके हो गया आपका। इस तरीके से आप किसी का भी आप निकाल सकते हैं। ये मैंने कुछ का बता दिया, कुछ का आप निकाल लेना। जैसे एक का एक और मैं बता देता हूँ।
अब मैं बता देता हूँ आपको क्लोरीन का दिस इज Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17287। ये क्या करेगा, आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो 7 को लूज कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दोनों काम कर सकता है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, उससे आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है, बचते 7 इलेक्ट्रॉन देना। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना जाएगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा। मतलब ये हो गया 288, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका, आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना। तो इसकी वैलेंसी हो गई, क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी है। अब देखते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया। अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी मतलब शेयर, शेयरिंग का काम करेगा। तो इसमें मैं एक लाइन में लिख देता हूँ आपको डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट to achieve the nearest inner gas configuration is known as covalence। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन, जो कि मैंने कल के भी क्लास में बताया था। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ए इसको साथ ले लेगा, और ये इसके साथ ए शेयरिंग कर लेगा, तो ए बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड। इसकी कोवैलेंसी 1 हो गई। और भी एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन का देखते हैं। तो क्लोरीन भी कैसे यूज करता है, Cl2। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17287। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, और इसको अपन 7। सेकंड क्लोरीन 2 2 4 2 6 2 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ए ले लिया तो इसका ऑक्टेट 8 पूरा हो गया। अब ए इसके साथ ले लिया तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। Cl तो ये दोनों शेयरिंग से बनाया। अगेन एक और एग्जांपल अब लेते हैं, ऑक्सीजन। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ये हो गया आपका 2 6। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इससे कर लिया, इसमें 2 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये इसके साथ हो गया, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंस, इधर वैलेंसी कितनी हो गई आपकी, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको इसको ना, तो इसकी कोवैलेंसी 2 हो गई। दिस इज कोवैलेंसी इज 2। और क्लोरीन की कोवैलेंसी 1, इसकी कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी
इसका देखते हैं, एक और एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप जितने ज्यादा एग्जांपल रहेंगे ना उतने ज्यादा आपको समझ में ज्यादा सही से आएंगे। अब जैसे नाइट्रोजन, दिस इज N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो दिस इज 2 5, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज 3 4 5, सेकंड 3 4 5। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 है ना, तो 3 चाहिए। ये इससे 3 ले लिया और ये इससे 3 ले लिया, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, तो इसकी कोवैलेंसी आपकी 3 होगी। इस तरीके से आप किसी का भी कोवैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट वैलेंसी विल बी, क्वेश्चन क्या था, व्हाट वैलेंसी विल बी shown by an element having atomic number 12। बताएं इसकी वैलेंसी क्या होगी, 12 था, दिस इज 2 8 2। हाँ सही है, 2 इलेक्ट्रॉन ए लूज कर देगा तो बना लेगा 2h, तो इसकी वैलेंसी 2h सही है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैलेंसी विल बी शोन बाय एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर, मैं इसका चेंज कर देता हूं आपको, अब करता एटॉमिक नंबर 15। अब बताओ इसकी क्या होगी वैलेंसी, सर 3। ठीक है, इसको देखते हैं 2 8 5, ठीक है 5 हो गया। तो ये क्या कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो या 5 लूज करना पड़ेगा, ज्यादा है लेकिन लेने की संख्या कम ही है, तो 3 इज मोर प्रेफरेबल, 3 लेना ज्यादा सही है, 5 लूज कंपेरिजन के कंपेरिजन है, मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 3, क्योंकि सही है, वैलेंसी शुड बी 3। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ जेड इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, आल्सो नेम द एलिमेंट। बना, जेड का मतलब मालूम है एटॉमिक नंबर, जो कि प्रीवियस क्लास से पढ़ा चुका हूँ, करो सॉल्व। अब क्या है आंसर, सर इसकी वैलेंसी 1 है और सर एलिमेंट का नाम लिथियम है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाँ ठीक है, जेड 3 है ना, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ठीक है, एलिमेंट का नाम लिथियम हो गया, और 2 और 1 वैलेंसी 1 हो गया, सही है। ये बना द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए क्लोराइड आयन Cl माइनस में, इसमें से कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सर 17। चेक कर लेते हैं, 17 तो नहीं है, आंसर आपका ये है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, नहीं सॉरी, ये 18 नहीं, मैंने गलत दी है, ये हो गया 8 होगा। देखो वो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक नंबर, और क्या होता है 2 8 7 होता है, तो 7 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा, तो क्लोरीन माइनस बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 8 8। तो क्लोरीन माइनस के बारे में पूछ रहा था, तो एटॉमिक नंबर तो कितने हो गया, 8 2 10 8 18, एटॉमिक नंबर तो 18 हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं पूछ रहा था, वैलेंसी पूछ रहा था। वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंसी 8 हो गई इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप।
आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है आपका? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट हो किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का, तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। Cl 1735 एंड Cl मतलब क्लोरीन 1737। एग्जाम्पल से आपको क्या दिख रहा है? ये तो 17 एटॉमिक नंबर है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर आपका सेम है। दीज आर द एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और ये आपका क्या है? मास नंबर। तो एक क्लोरीन में मास नंबर 35 है, दूसरे में 37 है, मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोटोप हो गए। या एक तो फर्स्ट डिफिनेशन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आइसोटोप बेसिकली क्या होता है? डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफर कर जाए। अब बोले कैसे सर? देखो, क्लोरीन 1735, सेकंड है क्लोरीन 1737। अब क्या बोलते हैं, निकाल देते हैं इसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो इसका प्रोटॉन हो गया आपका 17, जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ये हो गया 18। इस क्लोरीन की बात करें तो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 17, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा इसका? 20। तो डेफिनेशन क्या लिखा है हमने? डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफर कर रहा है बेसिकली आपका, है ना? इसमें ये डिफर कर रहा है आपका। फर्स्ट वाले क्लोरीन में आपका क्या है? 80 न्यूट्रॉन है, सेकंड वाले में 20 है। तो दो एलिमेंट आपस में न्यूट्रॉन में डिफर करे तो दीज आर द, इसको आइसोटोप बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं आइसोटोप का। जैसे 1H1, 1H2 एंड 1H3, दीज आर आल्सो आइसोटोप, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। लेकिन अगर मास नंबर के बहुत पता है तो एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो दीज आर आल्सो आइसोटोप टू ईच अदर। ये भी आपका क्या होगा? आइसोटोप है। तो क्लोरीन हो गया आइसोटोप, हाइड्रोजन हो गया आइसोटोप। और भी एक दो एग्जांपल बता देता हूँ ताकि एग्जाम में इससे बाहर नहीं हो। अगर कार्बन का आइसोटोप की बात करें, 6C12, 6C13 एंड 6C14, these are also isotope। तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12, 13 एंड 14। ऑक्सीजन भी आइसोटोप, ऑक्सीजन का हो गया 8, 16, 8, 17 एंड 8, 18। तो दीज आर आल्सो आइसोटोप। तो सभी ऑक्सीजन में का एटॉमिक नंबर 8 है, बट एक का मास नंबर 16 है, दूसरे का 17, तीसरे का 18 है। दीज आर आल्सो आइसोटोप। तो बेसिकली चार में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा आइसोटोप में। और अगर आइसोटोप लिखने के लिए आए तो डेफिनेशन लिख लो, और इसके कोई भी दो, चार मैंने बता दिया है, आप कोई भी दो लिख दो तो काम आपका चल जाएगा। और जितने भी आइसोटोप होते हैं
जितने भी आइसोटोप होते हैं ऑल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, मतलब सभी नहीं, जैसे एक ये दोनों क्लोरीन है, ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ये तीनों हाइड्रोजन है आपस में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ये तीनों कार्बन है इसका आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज आपका सेम होगा। और फिजिकल सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये याद रखना। फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप के केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करते हैं। क्या क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियर टू एटॉमिक स्पेसिस एक्स एंड वाई गिवन इन द एक्स का प्रोटॉन 6 है और वाई का प्रोटॉन 6 है, एक्स का न्यूट्रॉन इसका दे रखा है और इसका दे रखा है। गिव द मास नंबर ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों का मास नंबर क्या है और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिस के बीच रिलेशन क्या है और विच एलिमेंट और एलिमेंट दे रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले काम करते हैं मास नंबर, है ना, तो मास नंबर निकाल लेते हैं एक्स और वाई का, जो कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। मास नंबर एक्स का 6 + 6, क्योंकि इसका प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन पे 12, एंड मास नंबर वाई का तो 6 + 8, दिस इज 14, प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 8 है। तो एक काम तो आपको हो गया, मास नंबर निकल गया। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू स्पेसिस के बीच रिलेशंस क्या है, तो मास नंबर हो गया। अब एक्स का प्रोटॉन और वाई का प्रोटॉन तो सेम ही है, एक्स का न्यूट्रॉन 6 है और वाई का न्यूट्रॉन 8 है, मतलब न्यूट्रॉन में क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। या एटॉमिक नंबर क्या है इसमें, क्योंकि मास नंबर तो हो गया, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, जो कि 6 है। तो इसमें क्या हो गया, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो मतलब रिलेशन में क्या लिख दोगे आप, आइसोटोप। एक्स और वाई दोनों क्या है, आइसोटोप है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है और मास डिफरेंट नंबर, मास डिफरेंट है। थीटा विच एलिमेंट दे रिप्रेजेंट, किस एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 एटॉमिक नंबर वाले कौन सा होते हैं, कार्बन, कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 पे आ रहा है। ऐसे ही मैंने इससे बताया था आपको, या कार्बन 6। तो हो गया, मास नंबर भी मिल गया, रिलेशन भी पता चल गया और एलिमेंट कौन सा है वो भी पता चल गया, दिस इज कार्बन एलिमेंट। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, ब्रोमीन अकर्स इन नेचर मेनली इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप 35 Br79 एंड 35 Br80, 2 आइसोटोप। If abundance of 35 bromine 79 आइसोटोप इज 49.7% और 35 ब्रोमीन 81 का क्या दे रखा है, 50.3%। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक नंबर। तो सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट का क्या कह रहा है कि ब्रोमीन 35 ब्रोमीन 79 का 49.7%, तो इसका 79 ब्रोमीन, तो 79 मास नंबर का 49.7% प्लस सेकंड वाला क्या है, 81 का 50.3%। एक इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, ये हो गया 3926.3 100 और 81 को 50.3 से
तो दिस इज 4074.3 अपॉन 100। ये हो गया आपका 39.263 और ये हो गया 40.743। दोनों को ऐड कर देना तो 80.006 मतलब 80 यू एटॉमिक मास में। एवरेज एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया आपका 80 यू मतलब एम एटॉमिक मास में। ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम का और भी कुछ पार्ट डिस्कस किए। कल की क्लास में इसका और आगे का कल हो जाएगा, कल फाइनलाइज हो जाएगा चैप्टर।